नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार बंजारे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि QGIS की सहायता से किसी भी कैडस्ट्रल मैप या भू नक्शे को जियो रेफरेंस करके गूगल सैटेलाइट पर बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे बैठाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक GIS सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। मेरे पास ये एक GIS सॉफ्टवेयर है। इस GIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं कैडस्ट्रल मैप को जियो रेफरेंस करके आपको बताऊंगा। और जियो रेफरेंस मैप हम गूगल मैप में गूगल अर्थ मोबाइल के माध्यम से कैसे यूज़ कर सकते हैं उसे भी बताऊंगा। साथ में हम जियो रेफरेंसिंग क्या है, CRS क्या होता है, RMS एरर क्या होता है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट यानी GCP क्या है, और एक सटीक जियो रेफरेंस मैप तैयार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है उससे मैं बताऊँगा। और यदि आप पटवारी हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, सर्वेयर हैं, GIS प्रोफेशनल हैं या लैंड मैपिंग से जुड़े हुए जो भी कोई हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ तकनीकी विषयों में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जियो रेफरेंसिंग क्या होता है। जियो रेफरेंसिंग किसे कहते हैं। काफ़ी बार हमने सुना होगा कि मैप का जियो रेफरेंसिंग होने वाला है या किया जाने वाला है। तो ये जियो रेफरेंसिंग क्या चीज़ है, शब्द है। तो जियो रेफरेंसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी स्कैन किए गए कैडस्ट्रल मैप को जो अर्थ है हमारी उसके कोऑर्डिनेट के साथ में जोड़ना होता है। जैसे ये भी आप देख सकते हैं, मेरे पास एक मैप का टुकड़ा है, हिस्सा है, जिसमें कुछ ये खसरा नंबर लिखे हुए हैं, किंतु यह जियो रेफरेंस मैप नहीं है, क्योंकि इसमें अभी किसी भी बिंदु पर कोई कोऑर्डिनेट्स की एंट्री नहीं है। इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं है। सीधा सीधा ये कहना है कि ये इस स्कैन्ड नक्शे को गूगल अर्थ पर, गूगल सैटेलाइट पर हम कोऑर्डिनेट के साथ कैसे बैठाएं, और इसी कोऑर्डिनेट के साथ गूगल अर्थ पर बैठाने को ही हम सीधे सरल शब्दों में जियो रेफरेंसिंग कहते हैं। मतलब साधारण शब्द में अगर मैं बोलूँ तो किसी साधारण से इमेज को वास्तविक रूप से ग्राउंड की जो फिजिकल पोजीशन है उस पर बैठाना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में जियो रेफरेंस सिंग क्या है, जियो रेफरेंस किसे कहते हैं। अब मैं एक दो टेक्निकल शब्द बताने वाला हूँ। CRS क्या होता है। CRS का मतलब होता है कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। बस CRS के विषय में जानना चाहेंगे। यह एक ऐसी प्रणाली है जो बताती है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति, मतलब हमारी जो अर्थ है, अर्थ में कोई भी जो पोजीशन है उसका किस प्रकार, किस कोऑर्डिनेट के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। जैसे हम सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई आज के डेट में गूगल मैप में हम किसी पर किसी भी स्थान की स्थिति, मतलब हमारी जो अर्थ है, अर्थ में कोई भी जो पोजीशन है उसका किस प्रकार, किस कोऑर्डिनेट के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। जैसे हम सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई आज के डेट में गूगल मैप में हम किसी पॉइंट्स पर क्लिक करते हैं तो उसका हमें कोऑर्डिनेट्स दिखाता है। ये हमारा चेंज हो रहा है। अगर मैं किसी पॉइंट पर अपना पॉइंटर लेकर जाऊंगा तो ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। तो ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम करते हैं, वही हमारा CRS है, कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। तो यदि दो मैप के जो लेयर हैं वो अलग अलग CRS कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम से हो तो दोनों एक दूसरे में कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। तो QGIS जो ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में दो प्रकार का CRS सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। पहला है ये CRS, आपको यहाँ पर दिखाया गया, ये देखिए कॉर्नर में EPSG, ये अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है। तो सामान्यतः जो यूज़ होने वाला है हमारा है गूगल जो मैप होता है उसमें EPSG 4326
यूज होता है, जिसे WSG84 भी कहा जाता है। इसमें जो ये हम बताएंगे 4326, ये देखिए WSG84 और EPSG 4326। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये इस CRS सिस्टम में चेंज हो गया ये। और दूसरा होता है, दूसरा जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है वो है आपका EPSG 3857 यहाँ 3857 में लिखता हूँ 57, ये ले लीजिए 3857, अप्लाई कर दूंगा मैं। या ओपन स्ट्रीट मैप जो भी हम देखते हैं, जैसे हम गूगल जो हमारा मोबाइल में मैप होता है, अगर हम स्ट्रीट व्यू वगैरह देखते हैं तो ओपन स्ट्रीट व्यू अगर देखते हैं तो ये हमारा EPSG 3857 कोऑर्डिनेशन सिस्टम पर काम करता है। और यदि आप गूगल सैटेलाइट पर जियो रेफरेंस कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है CRS प्रोजेक्ट है वो EPSG 3857 हमको रखना पड़ेगा। यदि बाद में उसी मैप को गूगल अर्थ में उपयोग करना है तो एक्सपोर्ट करते समय हमको, अगर इसी मैप को मुझे अगर गूगल अर्थ में बाद में यूज़ करना है तो एक्सपोर्ट करते समय EPSG 4326 चुनकर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको CRS बता दिया, CRS कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। अब मैं आपको इसमें जियो रेफरेंसिंग में एक और महत्वपूर्ण टर्म्स बताऊंगा, और वो है GCP पॉइंट्स। ये GCP पॉइंट्स का मतलब होता है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। जियो रेफरेंसिंग की जो सबसे बड़ी एक्यूरेसी होती है ये हमारे इसी GCP पर ही डिपेंड करता है। GCP पॉइंट्स सैटेलाइट इमेज में क्या हो सकते हैं, ये कोई आपका खेत का जो तिमेड़ा चौमेड़ा हो सकता है, सड़क का चौराहा हो सकता है, पुल हो सकता है, तालाब का कोना हो सकता है, नहर का मोड़, ये स्थायी भवन, ट्यूबवेल वगैरह हो सकते हैं। हमें हमेशा इस नक्शे में GCP पॉइंट लगाते समय हमें हमेशा इक्वल डिस्टेंस में कम से कम 10 से 15 GCP पॉइंट्स ऐड करने होंगे, हम कंट्रोल पॉइंट्स ऐड करने होंगे इस मैप में। और जितने अधिक हम इक्वल डिस्टेंस में जितने अधिक GCP पॉइंट्स ऐड करेंगे उतना ही हमारे मैप की जो एक्यूरेसी है वो अधिक रहेगी। मैंने आपको अभी GCP पॉइंट्स बता दिया। जियो रेफरेंसिंग में सेकेंड टर्म्स है जो यूज होने वाला है। अब थर्ड टर्म्स है हमारा RMS एरर। क्या होता है RMS? क्या होता है RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर एरर। यदि हम जियो रेफरेंसिंग कर रहे हैं और हमारा जियो रेफरेंसिंग कर रहे हैं और जियो रेफरेंसिंग में जो मैप हम जियो सैटेलाइट के ऊपर इम्पोज करते हैं तो जितना कम डिस्टेंस होगा RMS, जो डिस्टेंस कम होगा उतना ही हमारा मैप की जो एक्यूरेसी है वो अधिक होगी। जितना ज़्यादा हमारा RMS एरर बढ़ते जाएगा उतनी ही ज़्यादा हमारा जो जियो रेफरेंसिंग है वो ठीक नहीं होगा। जितना कम हमारा RMS एरर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा नक्शा सटीक और उत्कृष्ट बैठेगा। लेकिन हमारा जो RMS एरर है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ GCP पॉइंट्स बैठाने के ऊपर डिपेंड करता है। जितने अच्छी तरीके से हम GCP पॉइंट्स को मैप में और कैडेस्ट्रल मैप में और सैटेलाइट मैप में बैठाएंगे उतना ही हमारा RMS एरर कम होगा और हमारा सैटेलाइट इमेज पर हमारा जो कैडेस्ट्रल मैप अच्छे से बैठेगा। मैं अगले वीडियो में एक छोटे से मैप को जियो रेफरेंस करके दिखाऊंगा कैसे हम जियो रेफरेंस करते हैं मैप को। अभी मैंने इस वीडियो में आपको जियो रेफरेंस से संबंधित और सॉफ्टवेयर संबंधित टर्म्स बताए हैं। आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए अवश्य मिला होगा। आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आप मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
आपको ऐसे ही मैं जानकारी देते रहूँगा। धन्यवाद।